अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म का इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाद में हम इसको डीपली एक्सप्लेन भी करेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। द न्यूक्लियर आइसोमर्स आर एटम्स विद द सेम मास नंबर ए एंड एटॉमिक नंबर जी बट विद डिफरेंट स्टेट्स ऑफ एक्साइटेशन इन द एटॉमिक न्यूक्लियस। सबसे पहली बात, आपको न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म को समझने से पहले आपको न्यूक्लियर आइसोमर्स का पता होना चाहिए। न्यूक्लियर आइसोमर्स क्या होते हैं? ये हमारे पास एक ऐसे एटम्स होते हैं जिनका जो मास नंबर है वो तो सेम होता है और जो मास नंबर और एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, बट उनका जो एक्साइटेशन स्टेट्स होती हैं, ठीक है, वो एटॉमिक न्यूक्लियस की में वो क्या होती हैं, हमारे पास डिफरेंट होती हैं इसमें। ठीक है, यहाँ से देखिए मज़ीद, द हायर और मोर एक्साइटेड स्टेट इज़ कॉल्ड अ मेटास्टेबल स्टेट। जो सबसे हायर या फिर सबसे ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट होती है उसको हम क्या कहते हैं? मेटास्टेबल स्टेट कहते हैं। ठीक है, द स्टेबल अनएक्साइटेड स्टेट इज़ कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। जो सबसे ज़्यादा जो अनएक्साइटेड स्टेट होती है, ठीक है, तो वो क्या होती है हमारे पास, उसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। मज़ीद इसको देखते हैं यहाँ से। द एक्साइटेड न्यूक्लियॉन्स ऑक्यूपाई अ हायर एनर्जी न्यूक्लियर ऑर्बिटर। ठीक है, जो हमारे पास जो एक्साइटेड न्यूक्लियॉन्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं? हायर एनर्जी न्यूक्लियर ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, यहाँ से देखें मज़ीद, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, द एक्साइटेड न्यूक्लियन रिटर्न इमीडिएटली टू द ग्राउंड स्टेट। जो हमारे पास जो एक्साइटेड न्यूक्लियन होते हैं वो क्या करते हैं? ग्राउंड स्टेट में इमीडिएटली यानी कि फ़ौरन वो क्या हो जाते हैं? रिटर्न हो जाते हैं। ठीक है, द एक्साइटेड स्टेट हैविंग हाफ लाइफ लॉन्गर दैन 100 to 1000 टाइम्स। ठीक है, वो एक्साइटेड स्टेट्स जिनके पास जो है वो जिनकी जो हाफ लाइफ है वो क्या होती है? 100 से 1000 टाइम्स लॉन्गर होती है। ठीक है, वो क्या होती है? दैट ऑफ नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट इज़ कंसीडर्ड अ मेटास्टेबल स्टेट। उसको हम क्या कहते हैं? वो किस में है? मेटास्टेबल स्टेट में होता है। ठीक है, आगे देखें, द हाफ लाइफ ऑफ एक्साइटेड स्टेट इज़ 10⁻⁻12 सेकेंड। जो एक्साइटेड स्टेट होती है उसकी हाफ लाइफ 10⁻⁻12 सेकेंड्स होती है। एंड मेटास्टेबल स्टेट इज़, और जो मेटास्टेबल स्टेट होती है उसकी जो हाफ लाइफ होती है वो 10⁻⁻9 सेकेंड्स होती है। ठीक है, अब मज़ीद इसको देखते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से देखें इसको, द मेटास्टेबल स्टेट इज़ फॉर्म्ड बिकॉज अ लार्जर न्यूक्लियर स्पिन चेंज इज़ नीडिड इन ऑर्डर फॉर देम टू रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें? जो मेटास्टेबल होती है वो हमारे पास इस तरह से फॉर्म हुई है, इस तरह से बनी हुई होती है क्योंकि उसमें क्या होता है, जो हमारे पास जो लार्जर न्यूक्लियर स्पिन चेंज होती है, ठीक है, वो उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है इन ऑर्डर फॉर देम टू रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट, यानी कि उनको ग्राउंड स्टेट में वापस ले जाने के लिए। ठीक है, हाई स्पिन चेंज मेक्स द डिकेज फॉरबिडन ट्रांजिशंस एंड डिकेज देम। ओके, यहाँ से मज़ीद देखें इसको। मोस्ट न्यूक्लियर आइसोमर्स रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट वाया गामा रेज। ठीक है, जो ज़्यादातर जो न्यूक्लियर आइसोमर्स होते हैं वो अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस जाते हैं, किसके थ्रू? गैमा डिकेज के थ्रू या गैमा रेज के थ्रू। ठीक है, समटाइम्स द गैमा डिकेज फॉर्म अ मेटास्टेबल स्टेट। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जो गैमा डिकेज होते हैं ना वो ना मेटास्टेबल स्टेट बना लेते हैं। इज़ नेम्ड आइसोमेरिक ट्रांजिशन, जिसको हम नाम देते हैं आइसोमेरिक ट्रांजिशन का, बट इट इज़ एसेंशियली द सेम एज नॉर्मल शॉर्ट लिव्ड गैमा डिकेज। ठीक है, आगे मज़ीद इसको देखें, मेटास्टेबल एंड ग्राउंड स्टेट नोटेशन। ठीक है, इनको जो है वो हम डोनेट किससे करते हैं? यहाँ से देखें, द ग्राउंड स्टेट इज़ इंडिकेटेड यूजिंग द सिंबल जी। जो ग्राउंड स्टेट होती है उसको हम इंडिकेट करते हैं बाय यूजिंग सिंबल जी। द एक्साइटेड स्टेट आर डिनोटेड यूजिंग सिंबल्स MNO/ETC। जो एक्साइटेड स्टेट्स होती है उनको हम डिनोट करते हैं बाय यूजिंग सिंबल्स MNRO। ठीक है, द फर्स्ट मेटास्टेबल स्टेट इज़ इंडिकेटेड बाय द लेटर M। जो पहली मेटास्टेबल स्टेट होती है उसको हम इंडिकेट करते हैं बाय यूजिंग लेटर M। इफ़ अ स्पेसिफिक आइसोटोप हैज़ मल्टीपल मेटास्टेबल स्टेट। अब कोई भी हमारे पास एक ख़ास आइसोटोप है तो उसके पास क्या होंगी? मल्टीपल मेटास्टेबल स्टेट्स होंगी। ठीक है, फिर क्या करेगा? देन द आइसोमर्स आर डेजिग्नेटेड M1 M2 M3 ETC। तो उस सूरत में जो आइसोमर्स होगी उनको हम जो है वो नाम देते हैं M1 M2 M3 ETC का नाम देते हैं। ठीक है, द डेजिग्नेशन इज़ लिस्टेड आफ्टर द मास नंबर। ओके, आगे मज़ीद इसको हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ से देखते हैं इसको, मेटास्टेबल स्टेट एग्जांपल की एक बात कर लेते हैं इसकी। ठीक है, द फर्स्ट न्यूक्लियर आइसोमर वाज डिस्कवर्ड बाय ऑटो हॉर्न इन 1921। यानी कि 1921 में हमारे पास एक साइंटिस्ट थे ऑटो हॉर्न, उन्होंने क्या किया था? पहला न्यूक्लियर आइसोमर को डिस्कवर किया था। दिस वाज Pa234M। ठीक है, वो कौन सा था न्यूक्लियर आइसोमर? उसको था Pa234।
यहाँ से देखें विच डिकेज इन Pa-234, जिसको बाद में जो है वो Pa-234 में क्या उसको कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है, डिके कर दिया गया। द लॉन्गेस्ट लिव्ड मेटास्टेबल स्टेट इज़ दैट ऑफ 180 MTA, ठीक है। उसके बाद देखें दिस मेटास्टेबल स्टेट of tantalum has not been seen to decay and appears to last at least 10 raised to the power 15 years, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लेना यहाँ से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लास्ट पे इसके यूजेस की, यूजेस ऑफ न्यूक्लियर आइसोमर्स, तो इसके इस्तेमालात क्या हैं। द न्यूक्लियर आइसोमर्स आर यूज्ड एज गैमा सोर्सेज, इनको हम गैमा सोर्सेज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं फॉर मेडिकल प्रोसीजर, यानी कि मेडिकल प्रोसीजर्स के लिए, न्यूक्लियर बैटरीज के लिए एंड गैमा रे लेज़र्स में इसको जो है वो हम कैसे यूज़ करते हैं, एज आ गैमा सोर्स इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये इसके कुछ यूजेस है। तो बस यही था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है न्यूक्लियर आइसोमर्स को। उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म का टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो बस इतना ही काफ़ी आज के लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।